Good morning. I hope all of you are enjoying your life. So far we have studied 3 tenses. उनमें पहला पढ़ा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, हम जानते हैं इसकी पहचान के बारे में. इस टेंस की पहचान यह है कि हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यतया रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि आते हैं. वह समय दिया होता है और समय के साथ में से शब्द का प्रयोग होता है. क्योंकि अगर हम ऊपर वाली पहचान की बातचीत करें, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, ये पहचान तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी है. लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं होता और समय के साथ से का प्रयोग नहीं होता. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाएं. ओके, उसका हम पैटर्न लिख लेते हैं. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मीन्स ही, शी, इट, नेम और अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे. सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब. कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैज बीन. कौन सी हेल्पिंग वर्ब? हैज बीन. और उसके बाद हम ऐड करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो हम लिखेंगे सिंस या फॉर, देन टाइम. अब आप समझ रहे होंगे कि ये सिंस या फॉर क्यों लिखा. क्योंकि हमने यह पहचान में देखा कि समय के साथ से शब्द आएगा, तो उस से शब्द के लिए इंग्लिश में क्या यूज करते हैं हम? या तो सिंस या फॉर, और उसके साथ में आएगा टाइम. राइट. चल, इसका दूसरा पैटर्न देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट्स हो कोई दूसरे, तो हम लगाएंगे हैव बीन. कौन सी हेल्पिंग वर्ब? हैव बीन. Then first form of main verb with ing, then object. उसके बाद since या for. क्या अर्थ होता है since या for का? Yes, से. ये पैटर्न हम इस टेंस में काम में लेते हैं. क्लियर? ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैज बीन. तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैव बीन. आपको एक बात और याद रखनी है कि कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की जो फॉर्म आती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी मेन वर्ब की वही फॉर्म आती है. मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. प्रत्येक कंटिन्यूअस टेंस में और प्रत्येक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यही फॉर्म आती है. मतलब हमारे सभी टेंस के पार्ट्स को अगर जुड़े तो कितने होते हैं? 12. तो 12 पार्ट्स में से 6 पार्ट्स में तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है. ओके. अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान देने लायक है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब थी हैज
और हैव, दो हेल्पिंग वर्ब थी। तो इस टेंस में भी ये वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड? परफेक्ट। इसलिए हैज और हैव दोनों तो इसमें आएगी ही, साथ में एक वर्ड जुड़ेगा, कौन सा? बीइंग। समझ में आया सभी को? चलो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम इसकी इंग्लिश में क्या पहचान होती है उसकी भी बातचीत कर लेते हैं। इसकी इंग्लिश में यही पहचान है कैंडिडेट्स कि अगर कोई भी सेंटेंस सिंस या फॉर के बाद टाइम वाला हो, सिंस या फॉर हो और बाद में क्या हो? टाइम, और सेंटेंस वहां पर खत्म हो गया हो, तो वो सेंटेंस डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अंडरस्टैंड? चल हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। देखिए फर्स्ट सेंटेंस वह है 2016 से जयपुर में रह रहा है, रह रहा है। ओके, देखते हैं पहचान। पहला तो आप ये चेक करेंगे कि लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं है या नहीं। तो लास्ट में क्या है? रहा है, क्लियर। बट रहा है लिखा होने से ही ये क्लियर नहीं हो जाता कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। साथ में हमें समय भी देखना है। यस, समय दे रखा है 2016। तीसरी बात कौन सी देखनी है? सेव शब्द भी लिखा होना चाहिए। तो तीनों चीज इस सेंटेंस में है। इट मीन्स, इट इज श्योर ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड की इंग्लिश ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब? अभी हमने फर्स्ट पैटर्न में लिखा था हैज बीन। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हम बाकी सेंटेंस में कर रहे थे वैसे ही इसमें भी करेंगे हम। कैसे करेंगे बताओ? यस, लास्ट वाले वर्ड की इंग्लिश रहना, लिव, क्या लगेगा? ING, लिविंग। द नेक्स्ट वर्ड में, इन। द नेक्स्ट जयपुर, द नेक्स्ट से के लिए मैंने आज जस्ट आपको बताया है या तो सिंस लिखेंगे या फॉर। अगर टाइम एग्जैक्ट टाइम दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, तो हम क्या लगाएंगे? सिंस। और उसके बाद में लिखेंगे 2016। बताओ कोई परेशानी है क्या सेंटेंस में? नहीं है ना? है ना बहुत इजी सेंटेंस, कोई परेशानी नहीं, एवरीथिंग इज वेरी इजी। बात है हम उसको अच्छी तरह से समझें। अगला सेंटेंस एक और देखते हैं। वे 3 घंटे से फिल्म देख रहे हैं। वे 3 घंटे से फिल्म देख रहे हैं। पहचान देखा तो लास्ट में रहे हैं, टाइम भी दे रखा है 3 घंटे और से भी दे रखा है। पहचान क्लियर? चलिए करते हैं कन्वर्ट इंग्लिश में। फर्स्ट वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले दे के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। दे हैव बीन। लास्ट वाले वर्ड की इंग्लिश
देखने को क्या कहते हैं? वॉच। तो क्या आ जाएगा? वॉचिंग। क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस टेंस में वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद आईएनजी, जिसको ग्रामर की लैंग्वेज में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। देन आगे बढ़ते हैं फिल्म। फिल्म या फिल्म नहीं लिख के आप मूवी भी लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज से। तो से के लिए बताओ क्या आएगा? 3 घंटे है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए आएगा 4। और 3 घंटे के लिए क्या आएगा? 3 hours। 3 hours। कोई परेशानी किसी को? क्लियर? आपको जस्ट ये याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। चल, अब इसमें अनेक बार कैंडिडेट्स को एक प्रॉब्लम आती है कि साहब ये सिंस और फॉर का जो मामला है, किसका मामला? सिंस और फॉर, ये हमारे क्लियर नहीं है। अनेक बार कैंडिडेट्स की ये शिकायत रहती है कि सर हमारे सिंस और फॉर वाला जो मैटर है वो अच्छी तरह क्लियर नहीं है। आप याद रखें कैंडिडेट्स कि सिंस का यूज जब होता है जब टाइम का नेम दे रखा हो, जब टाइम का नेम दे रखा हो, और फॉर का यूज जब होता है जब टाइम की संख्या दे रखी है। बस, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। सिंस का यूज जब होगा जब टाइम का नेम दे रखा हो, और फॉर का यूज जब होगा जब टाइम की संख्या दे रखी हो। कैसे? देखते हैं। जैसे घड़ी का टाइम है 3 बजे, तो ये टाइम का नेम है। टाइम का क्या है? नेम। घड़ी में टाइम है 3:05, 4:08, 12:05, इस प्रकार से ये टाइम का नेम है। तो नेम दे रखा हो तो किसका यूज करेंगे? सिंस। लेकिन संख्या दे रखी हो, संख्या कैसे? जैसे 4 घंटे, तो किसका यूज हो जाएगा? फॉर का यूज। उसी प्रकार से जैसे दिन का नेम दे रखा हो, जैसे सोमवार मतलब मंडे, तो किसका यूज? सिंस, क्योंकि टाइम का क्या है? ये नेम है। लेकिन संख्या दे रखी हो, संख्या कैसे? जैसे 5 दिन, तो किसका यूज होगा? फॉर का यूज। उसी प्रकार से जैसे महीनों का नाम देखते हैं, महीनों के नेम में जैसे जनवरी, ये क्या है? एक महीने का नाम, मतलब समय का नाम, इसलिए क्या आएगा? सिंस। लेकिन अगर संख्या दे रखी हो, संख्या कैसे? जैसे 6 महीने, तो किसका यूज होगा? फॉर का। तो ऐसी चीजें आप याद रखेंगे। जैसे 1947 दे रखा है, तो क्या है? समय का नाम, इसलिए क्या आएगा? सिंस। लेकिन जैसे 8 साल दे रखे हैं, तो क्या आएगा? फॉर। क्लियर? चल, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपके क्लियर हो गए। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस सीख लिया तो ये मान के चलिए कि आपने नेगेटिव सेंटेंस भी सीख लिया, क्योंकि बहुत इजी है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम? नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज कर रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज की वो हेल्पिंग वर्ब 2 थी। एक तो हैज बीन, ओके, और एक क्या थी? हैव बीन। वैसे आप सभी जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब वो होता है कि अगर किसी सेंटेंस में नहीं दे रखा हो तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो अगर वह नहीं होगा हिंदी वाले वाक्य में, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? जैसे नेगेटिव सेंटेंस की बातचीत करें, नेगेटिव सेंटेंस, तो
उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, एक तो हो जाएगी हैज नॉट बीन और दूसरी हो जाएगी हैव नॉट बीन। ये बात ध्यान में रखने की कि जो नॉट आएगा वो हैज और बीन के बीच में आएगा, न कि बाद में। अगर आपने लिख दिया हैज बीन नॉट, इट मीन्स योर सेंटेंस इज रॉन्ग। अगर आपने लिख दिया हैव बीन नॉट, इट मीन्स आवर सेंटेंस इज रॉन्ग। तो हमें क्या लिखना है, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। बस दिस इज द ओनली डिफरेंस, दिस इज द ओनली डिफरेंस। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलो हम देखते हैं सेंटेंस। राजू 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा है। इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले राजू पहचान रहा है, उसको हम हटा देंगे। इसकी जगह कोई भी इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। तो राजू लिख दिया अपन ने, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे बताओ, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन? नहीं लिखा है इसके अंदर, इसलिए नॉट वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। राजू सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगी, हैज नॉट बीन। अब पीछे से स्टार्ट करेंगे, धोना क्या आएगा, वॉश, आईएनजी लगेगा तो वॉशिंग, करेक्ट। देन आगे बढ़ते हैं, नहीं के लिए नोट पहले आ चुका। अगला वर्ड कौन सा है, कपड़े, क्लॉथ्स। अगला वर्ड से। बताओ 2 घंटे जो लिखा है ये समय का नेम है या समय की संख्या? यह है समय की संख्या, इसलिए क्या आ जाएगा, 4। देन 2 घंटे के लिए 2 hours। तो इस प्रकार से हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करते हैं, जो हैज और हैव है इसका यूज हम सब्जेक्ट के पहले करते हैं। जैसे ये सेंटेंसेस होता, क्या राजू 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा है, तो हैज राजू के पहले आता, हैज राजू नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours। इस प्रकार से ये टेंस हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।